देखिए, आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में जानेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको मेन है इम्पोर्टेंट कि ये वाला पैटर्न आपको ध्यान में रखना है और याद रखना है कि ग्रुप एक होता है प्रीफिक्स और एक होता है सफिक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं पूर्वलगन, और एक होता है अनुलगन। तो ये जो ग्रुप है COOH, इसको हम लोग कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ये पहला 1 नंबर में आता है। इसमें से जो आपका पहले आया वो सबसे पहले बड़ा और जो बाद में आया वो सबसे छोटा। तो जो पहले आया, जैसे मान लेते ये पहले आया, तो आपको इधर तरफ से ही गिनती गिनना है। इसमें से जो पहले आएगा उसी को हम लोग जो है उधर तरफ से ही गिनती चालू करेंगे, और जो बाद में आएगा उसको हम लोग बाद में गिनती गिनेंगे। तो जो पहले आएगा उसको हम लोग सफिक्स तरफ लिखेंगे और जो बाद में आएगा उसको हम लोग प्रीफिक्स तरफ लिखेंगे। कैसे लिखेंगे ये सब हम लोग बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले आपको एक चीज याद रखना है कि एक कार्बन को हम लोग मीथेन कहते हैं, दूसरा कार्बन को इथेन कहते हैं, ये आप सबको ध्यान में रखना है। तीसरा कार्बन को प्रोपेन कहते हैं, चौथा कार्बन को ब्यूटेन कहते हैं, पांचवा को हम लोग पेंटेन कहते हैं, छठा को हम लोग हेक्सेन कहते हैं, सातवां कार्बन को हम लोग हेप्टेन कहते हैं, आठवां कार्बन को ऑक्टेन कहते हैं, नौवां कार्बन को हम लोग नोनेन कहते हैं, और 10वां कार्बन को हम लोग डीकेन कहते हैं। कम से कम 10 तक याद रखना, और भी आगे है लेकिन फिलहाल 10 तक। और एक चीज याद रखिएगा, CH3 जब रहेगा तो इसको हम लोग कहेंगे मिथाइल, और C2H5 जहां देखिएगा वो हो गया इथाइल। तो ये दो चीज भी आपको याद रखना है कि एक कार्बन को मिथाइल CH3 को और C2H5 को हम लोग कहेंगे इथाइल, और ये आपको ध्यान में रखना है। और बाकी हम लोग आईपीसी नेम की तरफ चलेंगे। आईपीसी नेम कैसे बनेगा ध्यान से देखेंगे। आप लोगों को बोलेगा कि IUPAC का नामकरण करें। IUPAC का नाम का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका हम लोग तुम्हारा नामकरण करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको कुछ इस रूप से दिया रहेगा और बोलेगा इसका नामकरण कीजिए कि क्या होगा। पहले हम बिल्कुल छोटा तरफ से दे रहे हैं ताकि आप लोगों को ध्यान से देखें। देखिए, सबसे पहले हम लोग को क्या काम करना है कि ये जो मेरा फंक्शनल ग्रुप है, ये सब जितना मेरा फंक्शनल ग्रुप कराएगा, जिसको प्रक्रियात्मक समूह हिंदी में कहेंगे, इसमें से जो आपको शुरू में आएगा उधर तरफ से ही गिनती गिनना। तो देखो यहाँ पर COOH नजर आ रहा है, मतलब ये है आपका। तो यहाँ से गिनती हम लोग स्टार्ट करेंगे। गिनती आपको उधर तरफ से स्टार्ट करके कहां तक चलना है, जिधर तरफ से हमको ज्यादा कार्बन मिलेगा। जैसे सीधा आप लोग इधर से चलेंगे तो 4, और इधर से जाकर के इधर जब जाएंगे तो हमें 4 ही मिलेगा। तो नॉर्मली आप लोग सीधा ही चलेंगे। तो फॉर एग्जांपल जैसे आपका यहाँ पर जो ग्रुप में था, ये जैसे कि ग्रुप में पहले आपका ये आया, इधर तरफ से गिनती गिनिए। तो यहाँ पर कितनी हो जाएगा 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। तो जिसको गिनती गिनती है उसका नाम नहीं लिख सकते आप। पहले जिसका गिनती नहीं गिने है उसका नाम लिखना है। तो नाम भी कैसे लिखना है? तो अल्फाबेटली। अल्फाबेटली मतलब जैसे CH3 को हम लोग क्या कहें? मिथाइल, और Cl को हम लोग क्या कहते हैं? तो Cl को देखिए क्लोरो कहते हैं। Cl को क्या कहते हैं हम लोग? क्लोरो। तो Cl का क्लोरो, जिसको C हो गया, अब मिथाइल का M हो गया, तो पहले ABCD में C आता है, तो इसलिए इसका नाम पहले लिखेंगे। ये 2 नंबर पर है तो लिखेंगे 2, बीच में हाइफन बैठाएंगे, यहाँ लिखेंगे क्लोरो, फिर कोमा देंगे। दूसरा जब लिखेंगे तो दूसरा जो लटका हुआ है वो 3 नंबर पर है, इसलिए क्या लगेगा 3 मिथाइल। और उसके बाद देखना है कि कितना कार्बन है, 4 कार्बन। तो 4 कार्बन को अभी पढ़े हम लोग कि उसको ब्यूटेन कहते हैं हम लोग ऐसे। लेकिन यहाँ पर देखो COOH है, तो COOH मेरा हीरो था तो वो लास्ट में आ जाएगा, क्योंकि ये मेरे इधर तरफ से गिनती गिनी, इसी को देख के गिनती गिने। जिसको देख के गिनती गिनेंगे उसको लास्ट में लिखना है। तो जब लास्ट में लिखेंगे तो अंतिम अक्षर ई हटा करके लिखना है। तो क्या लिखेंगे हम लोग? OIC एसिड। दूसरा वाला समझिए ताकि बेहतर समझ में आएगा आपको। जैसे कि आपके पास रहेगा CH3, CH, यहाँ CH रहा, CHO रहा, यहाँ पर OH रहा, यहाँ पर Cl रहा, यहाँ पर मान लेते हैं CH3 रहा। तो पहले ये सब देखिए, ये सब जो है, ये सब जो देख रहे हैं आप लोग, CHO, OH, Br, ये सब इसमें मिलेगा। तो देखो CHO कहाँ पर मिल रहा है? तो यहाँ मिल रहा है। OH कहाँ मिल रहा है? तो यहाँ मिल रहा है। Br कहाँ मिल रहा है? तो यहाँ पर मिल रहा है।
तो ये जो आपका लाइन है इसमें सबसे पहले कौन आ रहा था, CHO आ रहा। तो CHO जब आएगा तो वहीं से गिनती कीजिएगा। तो गिनती यहाँ से गिनेंगे। अब सीधा चलेंगे 1 2 3 4 5। अगर टेढ़ा घूमते हैं तो पूरे 5 मिल रहा तो सीधा ही चलेगा। तो इसका नाम देंगे 1 2 3 4 5 हो गया। ये सब का जो के नाम हम लोग नहीं दिए हैं तो ये सब का नाम पहले लिखना है। ये सब मेरा प्रीफिक्स कहलाता है। जिसका नाम आप लोग नहीं दे पाए उसको हो गया प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स का नाम हम लोग पहले देंगे। तो जैसे ये आपका हो गया, देखो यहाँ OH को हम लोग प्रीफिक्स में क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सी। Br को क्या कहते हैं तो ब्रोमो, और CH3 को तो मिथाइल कहते हैं। तो अल्फाबेटली में पहले B आता है, ब्रोमो। तो 3 नंबर पर है तो लिखेंगे हम लोग 3 ब्रोमो, कोमा। उसके बाद फिर यहाँ H हो गया, यहाँ पर हो गया आपका M। तो पहले H आता है कि पहले M आता है, तो पहले H आता है, इसलिए 2 हो जाएगा हाइड्रोक्सी। उसके बाद कोमा देखें, ये जो है 4 नंबर पे लटका हुआ है इसलिए हो जाएगा 4 मिथाइल। और उसके बाद टोटल कार्बन कितना हो गया 5। तो 5 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं तो पेंटेन। तो पेंटेन लिखेंगे आप लोग। लेकिन अंतिम अक्षर ई छोड़ करके देखो, CHO को देख करके हम लोग तुम्हारा गिनती गिन रहे थे और CHO को तुम्हारा लास्ट में हम लोग कहते हैं AN, तो इसलिए ई हटा करके A लिखना है। और ये सब जो नाम लिखेंगे तो सब सटा के ही लिखना है, जैसे इसमें सटा के हम लिखे। तो 3 ब्रोमो 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटानल। और एक दिखाते हैं ताकि बेहतर आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए एक रहेगा आपके पास में कुछ इस रूप से। चलिए यहाँ पर रहा, यहाँ रहा आपका NO2, यहाँ रहा आपका NH2, यहाँ पर रहा आपका Cl। तो पहले देखना है कि आपको कौन मिल रहा है आपका। तो जाहिर सी बात है कि इसमें आपको जो ग्रुप में जब देखेंगे आप लोग तो सबसे पहले आपको ये आ रहा है CHO। NO2 कहाँ पर है तो देखिए NO2 यहाँ है। NH2 कहाँ पर है तो NH2 देखिए आपका यहाँ पर है, और Cl तो यहाँ है। तो ये जो देखे हैं आप ग्रुप में तो पहला कौन आ रहा है CHO। तो इधर तरफ से गिनती कीजिए और सीधा जाने पर ज्यादा कार्बन मिल जा रहा है इसलिए सीधे चलिएगा 1 2 3 4 5। ये सब का नाम पहले लिखेंगे। तो ABCD करके देखे लिखना है। तो ये हो गया क्लोरो। NH2 को पूर्व लगन में एमिनो कहते हैं, NO2 को हम नाइट्रो कहते हैं। तो ABCD में पहले A आता है इसलिए इसका नाम पहले लिखेंगे। तो हो जाएगा आपका 3 अमीनो कोमा। उसके बाद फिर ये आता है तो 4 क्लोरो। उसके बाद 2 नंबर में आ रहा है तो 2 नाइट्रो, और 5 कार्बन को हम लोग कहते हैं पेंटेन। यहाँ जगह नहीं है इसलिए हम नीचे लिख रहे हैं पेंटेन। और ये मेरा चूंकि अनुलग्न में चला जाएगा यानी कि सफिक्स में चला जाएगा, और सफिक्स में Al लिखते हैं इसलिए ई हटा करके Al। और एक दिखाते हैं ताकि बेहतर आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे रहा CH3 CH 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 रहा, यहाँ CH2 रहा और यहाँ OH रहा। यहाँ पर रहा आपको NO2, यहाँ रहेगा CH3, यहाँ रहेगा C2H5। चलिए यहाँ पर भी लटकाते हैं दिया। तो आपको देखिए पहले ये OH आता है कि ये आता है, ये आता है, ये आता है, कौन आता है पहले आपको देखना है। तो इसमें आपको OH पहले आ रहा है तो यहीं से गिनती कीजिए 1 2 3 4 5 6। तो नामकरण करेंगे, ये जो कि गिनती में आ गया इसका लास्ट में लिखना है। तो ये सबको पहले नाम लिखना है। तो NO2 हो गया नाइट्रो, NO2 मतलब होता है नाइट्रो। CH3 मेरा मिथाइल हो गया, C2H5 मिथाइल हो गया, BA हो गया ब्रोमो। तो पहले ब्रोमो का नाम लिखना है। तो लिखेंगे आपको 5 ब्रोमो कोमा। उसके बाद ये इथाइल हो गया तो लिखेंगे 4 इथाइल, क्योंकि ये आता है पहले। उसके बाद ये मिथाइल है, ये नाइट्रो है तो पहले M आता है तो लिखेंगे 3 मिथाइल। उसके बाद फिर ये जो है नाइट्रो 2 नंबर पर है तो लिखेंगे 2 नाइट्रो। और टोटल कार्बन मेरे पास जो है 6 होता है तो 6 को हेक्सेन कहते हैं। लेकिन अंतिम अक्षर ये हटा करके OH जब रहता है तो OL लिखते हैं, तो यहाँ OL लिखेंगे। इस तरह टाइप से आप लोग को बनाना है। तो एक दो को अभ्यास करने के लिए हम देते हैं और बना करके कमेंट्स में आप लोग लिख सकते हैं कि क्या क्या नाम था इसका। बिल्कुल आसान वाला जो हम लोग सीख रहे हैं, और फिर नेक्स्ट वीडियो जब हम डालेंगे तो थोड़ा सा हार्ड वाला डालेंगे। पहले अभी हम लोग आसान वाला सीखें और बना करके इसको ग्रुप में डाल दें।
रहेगा चलिए ये दो को आपको दे दिया, दो को बराबर ना करके ग्रुप करना पड़ेगा।